हेलो निखिल। हेलो। ओम शांति। ओम शांति। मैंने आपके तस्वीरें देखी और मुझे बहुत ही छू गए। इट्स नॉट जस्ट अ फोटोग्राफ, इट्स वेरी इट हैज़ फीलिंग इन इट एंड इट्स वेरी एस्थेटिक। वो जैसे कि झटके रंग बिरंगे ऐसे नहीं थे, बहुत ही अलग है। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये जो जर्नी है आपने कैसे चूज किया और कैसे आप इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ कर पा रहे इस फील्ड में। एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश में जबलपुर है, जबलपुर में एक गांव में रहता हूं मैं। तो गांव का एटमॉस्फेयर यही होता है कि वहाँ भजन चलते रहते हैं, कीर्तन चलता रहता है। गांव का माहौल थोड़ा अलग होता है। तो मेरी स्कूलिंग भी गांव में ही हुई है। तो बचपन से ये पूरा धार्मिक एटमॉस्फेयर था। तो कहीं ना कहीं आपका जो बचपन होता है वो आपकी आपकी सोल में कहीं ना कहीं रहता है। हम्म। और जब मैं बड़ा हुआ, एनिमेशन वगैरह ये सब देखता था, डिजिटल पेंटिंग देखता था, तो मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगती थी और मेरे को लगता था कि ये कितनी सुंदर हैं, बट इनको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो क्या होता है कि यदि आपको पता होता है कि यदि आप कहीं पे कुछ इम्प्रूवमेंट देखते हैं, यदि आपको कुछ कहीं गलत लगता है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो फिर आप उसका विरोध कर सकते हैं, या तो फिर कुछ अच्छा बना करके दिखा सकते हैं। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैंने अपनी स्टाइल में उसको, मैं जैसा फ़ील करता हूँ वैसा मैंने बनाने की कोशिश की, और अच्छी बात ये है कि लोगों को वो पसंद आ रहे हैं। जबलपुर के छोटे गांव में आप तस्वीरें देख के बड़े हुए और आपको भगवान और कीर्तन की तरफ बहुत खींच था। तो आपको अट्रैक्ट नहीं हुआ कि दूसरे जो यंगस्टर्स आजकल यू नो पॉप एंड रॉक एंड अलग सुपर हीरोज वगैरह में इंटरेस्टेड है, तो आप उस साइड में नहीं गए, अट्रैक्ट नहीं हुए थे? जी, एक्चुअली क्या है, अट्रैक्शन अच्छी बात है, बट मेरे साथ ऐसा था कि मुझे पता था कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। मेरा जो किस बच चीज़ के लिए? एक्चुअली आर्ट का मतलब ये होता है कि आप आर्ट के थ्रू किसी को भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अट्रैक्ट कर सकते हो। आर्ट कैन अट्रैक्ट। तो मेरा ये था कि मेरे को पता है, मेरा जो पूरा बचपन है और मेरा जो फ़ील है, मेरे को पता है मेरे को भगवान में बहुत इंटरेस्ट है, और हम्म। स्पिरिचुअलिटी में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है, और मेरे को पता है वो चीज़ें अंदर से निकलती हैं। आर्टिस्ट होने का मतलब यही है कि जो आपके अंदर के भाव हैं वो आप कैसे एक फ्रेम में उतार सकते हैं। और मैं बस वही कोशिश करे जा रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, जो मेरे अंदर जैसा भाव आया मैंने वो उतार दिया। मालूम हुआ है कि आपका जो डिजिटल पेंटिंग्स और पिक्चराइज हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और सब जगह पे, आपको इतना कोई नहीं जानते कि कौन ये सब बना रहे हैं, लेकिन तस्वीरों को बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है और बहुत ही लाइक किया जा रहा है सब जगह। तो आप ज़रा बताना कि ये क्रिएशन जो आप करते हो कैसे करते हो, और आपका मन में वो आता है तस्वीर कि आपके हाथ चलते हैं? क्या कैसे शुरू होता है ये? जी, एक्चुअली जो आर्ट है ये भगवान की ब्लेसिंग्स है। हुँ। और मैं मेरा सिंपल सा ये है कि यदि मेरे को कुछ गिफ्ट मिला है भगवान की तरफ से, उसका सही यूज़ होगा कि उनके ही चरणों में समर्पित कर दिया जाए। तो जो भी मेरे को भगवान ने कला दी है, मैं उनको उनकी ही सेवा में लगाया जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। दूसरा ये है कि जो टाइम है और फीलिंग है, तो मेरा ऐसा है कि मैं मैं भजन सुन रहा था। वो जो 20 मिनट में पेंटिंग बनाई थी, वो श्री राम जी की पेंटिंग थी। उसका नाम है श्री राम डिजिटल आर्ट। वो काफ़ी पसंद किया गया है। और मैं भजन सुन रहा था, सुनते सुनते मेरे को फील आया मैं कुछ बनाता हूँ, और 20 मिनट में कुछ वो श्री राम जी की पेंटिंग बन गई। और उसे इंटरनेट में सभी जगह लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद किया। तो वहाँ से मेरे को एक कॉन्फिडेंस भी मिला, और मेरे को खुद को भी काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज़ इंटरनेट में लाखों करोड़ों पेंटिंग्स हैं, बट इतनी सारी पेंटिंग में किसी ने आपकी पेंटिंग सेलेक्ट किया है, इवन अपना वॉलपेपर बनाने के लिए या डीपी बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। लेकिन वो मेरी पेंटिंग है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। आपका जो काम है उसको आपसे कमाई भी होती है कि नहीं? जी, पेंटिंग का ऐसा है कि मैं
प्रोफेशनली लाइक 24 आवर्स मेरा एक ही काम है, तो ऑब्वियसली फाइनेंस का जो भी है वो सारा मेरा पेंटिंग से ही होता है, बिकॉज मैं फुल टाइम एक ही काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पैसे आते हैं। बट अपार्ट ऑफ दैट कि मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लोगों तक पहुँचे तो पहले। हम्म। यदि वो कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो क्या मतलब आपका कितना ही अच्छा काम। ये तो वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि हाँ, आर्टिस्ट का नाम इसलिए नहीं होता है, उसका बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि आप व्हाट्सअप में यदि अपना स्टेटस लगाते हैं, कहीं पे भी स्टेटस लगाते हैं, भगवान की पेंटिंग, कितनी भी पेंटिंग, तो आप कभी सोचते हैं कि ये किसने बनाया है? नहीं। हाँ। ये पॉइंट है। दूसरा, आपसे मैं यदि पूछूं आप कितने एक्टर के नाम जानते हैं या फिर कितने सिंगर के नाम जानते हैं, आपके पास कितने नाम होंगे? एक्टर्स के बहुत है, सिंगर्स के? सिंगर्स के कम। सिंगर्स के तो भी होंगे, हाँ। राइट? बट आर्टिस्ट के? हाँ, बहुत कम, बहुत मैं कम। खुद आर्टिस्ट हूँ, मेरे को खुद ही अभी 10 नाम ढंग से नहीं पता होगा। उसका कारण यही है कि अपन सोचते ही नहीं हैं, जब अपन सोचेंगे ही नहीं तो उनके बारे में जानेंगे कैसे? ऑल्दो हम लोग आर्टिस्ट, हम लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि कोई कुछ भी करे नहीं करे, लोगों को पसंद आ रही है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ मैं रहूँ ना रहूँ मेरा आर्ट वर्क कहीं न कहीं रहेगा। और दूसरा ये है कि मैं गाँव में हूँ, पर मेरा आर्ट गाँव तक सीमित नहीं है, वो पूरी दुनिया में पहुँच रहा है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो जब आप इंटरनेट पे ऐसा डालते हो आपका और लोगों को लाइक्स हो जाते हैं, तो वो लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते? जी, एक्चुअली इसके बहुत सारे कारण हैं। मोस्टली पेंटिंग में कहीं न कहीं नीचे मेरी जो प्रोफ़ाइल है, निखिल मिश्रा क्रिएशन, वो मेंशन रहता है, बट कुछ लोग उसको एडिट वगैरह करके नाम हटा देते हैं। बट कितनी पेंटिंग से आप हटाएँगे? मेरी पेंटिंग को यदि आपने 4-5 पेंटिंग देख ली हैं, तो आप पहचान जाएँगे कि ये आर्ट स्टाइल इटसेल्फ बिलॉन्ग्स टू निखिल मिश्रा क्रिएशन। वाओ! ओके, तो ऐसी पेंटिंग्स और किसी ने बनाए नहीं, जो मैंने देखे हैं बहुत ही अच्छे हैं, और किसी ने ऐसा बनाया ही नहीं? जी, एक्चुअली मैं बाकी लोगों का तो गारंटी नहीं ले सकता, बट मेरी तरफ से सारा ओरिजिनल आर्ट है। हुँ। और अब अच्छी बात ये है कि मेरी स्टाइल को लोग फॉलो करने लगे हैं। लोग मेरी पेंटिंग को देख कर के सीखने लगे हैं और उसके जैसा बनाने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब आपका आर्ट किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। यस, दैट्स अमेजिंग। एक्चुअली मैं ना एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आपके हाथ में केवल आपका काम होता है, आप उसमें ही कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी अपना फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं बस अच्छे काम में बिलीव करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो भी करूँ वो बेस्ट करूँ, और बाकी देने वाला तो है। तो आप मतलब किसी जॉब वगैरह में तो शुरू किया होगा ना? जी, एक्चुअली मैंने सीखा है, कुछ 5 साल मैंने काम किया है। उसके बाद फिर जब मेरे को लगा कि मेरी फैमिली में भी मेरी ज़रूरत है, बिकॉज़ मेरे माता-पिता जी बीमार रहते हैं और वो अकेले। तो मैं गाँव में ही आ गया और मैं गाँव से काम करता हूँ। देश-विदेश से जहाँ से भी ऑर्डर होते हैं, सारा काम मैं गाँव से करता हूँ, और अच्छी बात है कि अब धीरे-धीरे चलने लगी हैं चीज़ें। आप आके कैसे फ़ील हुआ? कैसे आप आए? और इधर से आपको कोई इंस्पिरेशन मिल गया कि नहीं आपके काम के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लेस की जो वाइब है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो पॉज़िटिविटी है ना, वो कहीं न कहीं छू जाती है आपके मन को, आपके दिल को। दूसरा ये है कि मैं भगवान की पेंटिंग बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ, उनके बारे में सोच हुँ। रहा हूँ। तो मेरे लिए ऐसा है कि जो मेरा कर्म है, मतलब मेरी पेंटिंग है, मेरा आर्ट है, यही मेरी साधना है। तो इसके थ्रू मेरा लाइक कहीं न कहीं कनेक्ट बना रहता है, और इस प्लेस में आकर के ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, ये बहुत अच्छी जगह है लाइक मेडिटेशन के लिए। और आप बताना यहाँ आके ऐसा फ़ील करके थोड़ा काम से आप रुक गए हो और अपना एन्जॉय कर रहे हो और इधर का पॉज़िटिव वाइब्रेशंस ले रहे हो। आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है और आप इस एक्सपीरियंस के साथ आपने क्या सोचा कि आप क्या करेंगे? जी, सबसे पहले तो ये है कि मैं अपनी बात बताऊँ, मैं अपने काम की बात बताऊँ, तो आर्ट इज़ ऑल अबाउट फ़ील। हुँ। आप जैसा फ़ील करेंगे, आप वैसा बनाएँगे। हुँ। तो फॉर श्योर आप
आपको 24 घंटे काम नहीं करना है, आपको उसका ब्रेक लेना है, मेडिटेशन करना है, ताकि आप अंदर से जितने खूबसूरत होंगे वो आपकी कला में रिफ्लेक्ट होगा। वाह, बिकॉज़ जो भी निकलता है वो आपके अंतरात्मा से निकलता है। सही। तो ये आपकी आत्मा जितनी शुद्ध होगी, जितना पॉजिटिव होगी, वो उतना पॉजिटिव वाइब आएगा आर्ट के थ्रू और वो ही लोगों तक पहुंचेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो सब गुड फीलिंग्स आप इधर आके कैप्चर कर पा रहे हो, जी, जी, जी। समेट रहे हो, श्योर, श्योर। समा रहे हो। वेरी गुड। निखिल, आप इतने यंग हो, आपकी उम्र को आपको देख के, आपके काम को देख के मैं गेस नहीं कर पाई, पर आप इतने अच्छे आइकॉन और यूथ हो, तो आप थोड़ा एक मैसेज दे दो सभी को कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? जी। एक्चुअली मैं यूथ को यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने कुछ डिसाइड कर ली है करने का, तो आप बहाना बनाना बंद करिए और आप उसमें लग जाइए। यदि मेरे को डिजिटल पेंटिंग करना था तो मेरे पास कोई साधन नहीं था, इवन मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था। मैंने माउस से ड्रॉ करना चालू किया, लोगों से माँग-माँग करके। तो मेरे को पता है वैल्यू उस चीज़ की, एक कंप्यूटर की क्या वैल्यू होती है। तो वही है कि यदि आपने डिसाइड कर लिया है आपको क्या करना है, तो आप बस लग जाइए और जो आपका मन कहता है आप वो करिए। एट द सेम टाइम आपको लोगों की भी सुननी है और दूसरा ये है कि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपन लोग रास्तों में भटक जाते हैं। अपन लोग को सबसे पहले अपनी मंजिल का चुनाव करना है और रास्ते तो अपन खुद बना लेंगे। और आपका मंजिल है? हमारी मंजिल जैसे कि जब मेरे को पता था कि मेरे को लाइक फ्यूचर डिसाइड करना है, मेरे को अपना प्रोफेशन डिसाइड करना है, उस टाइम मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन थे बिकॉज़ मैं ना स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, ना मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, ओके। है ना? बट मैं एक ही चीज़ में ठीक था, वो था आर्ट। बट मैं उतना भी ठीक नहीं था कि मैं प्रोफेशनली काम कर पाऊँ कहीं पे भी, तो उसके लिए मेरे को सीखना था, राइट? मैंने 5 साल वेस्ट करे हैं अपने 12th के बाद। मैंने जो भी पढ़ाई करी है वो आर्ट से रिलेटेड नहीं करी। तो मेरे को लाइक इतना भटकने के बाद भी मैं लास्ट में क्या कर रहा हूँ, आर्ट ही कर रहा हूँ। तो मैंने 5 साल वेस्ट करे, उसके बाद 5 साल मैंने सीखा, तब जा कर के मैं आज वहाँ हूँ जहाँ मैं जाना चाहता था। तो आपने अपना यूथ के लिए वर्क के बारे में और एम्बिशन के बारे में और बात की, और पर्सनल लाइफ और कैसे उसको अपने आप को एम्पावर्ड रखने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत इम्पैक्ट डालती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। आप अंदर से जितने शांत होंगे, आप जितने नॉलेज और जो भी आपका फ़ील होगा वो आपके वर्क में रिफ्लेक्ट होगा। यदि आप काफ़ी काम रहेंगे, है ना? तो आपको आपके वर्क में वो सपोर्ट करेगा ऑब्वियसली। इसी कारण आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है, वेरी गुड। बिकॉज़ बाकी सारा काम तो चलता रहेगा, बट आप अंदर से जितने एनर्जेटिक होंगे आप उतनी स्पीड में काम करेंगे। तो आप अपने लिए यदि आप 2 घंटे भी निकाल रहे हैं, तो आप अपने काम में वो उसको डबल एक्स कर सकते हैं। आज का जो यूथ है वो हर चीज़ में शॉर्टकट ढूँढता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट उसको सही तरीके से यूज़ करना। कुछ शॉर्टकट ऐसे होते हैं कि जो आपको और गिरा देते हैं। इसी कारण आप शॉर्टकट की जगह ऐसी चीज़ चूज़ करिए जो आपका बेस मजबूत करें। इसलिए आपको शॉर्टकट और हार्ड वर्क दोनों में बैलेंस करना होगा, बिकॉज़ बैलेंस इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। जब तक आप, जैसे मैं आर्ट की बात करूँ तो आप वो बनाना बहुत लाइक सोच लेना कोई भी चीज़ ईज़ी होता है मन में, बट आप जब उसको बनाने आते हो, यहाँ पे आपका टेस्ट होता है पेशेंस का। और आर्ट इज़ ऑल अबाउट दैट। यदि आप धैर्य से नहीं रख रहे हैं, यदि आप जल्दबाजी में हैं, तो आप बना देंगे कुछ, लेकिन वो चलेगा नहीं। इसी कारण आप जितने धैर्य से बनाएँगे, तो वो उतना आपको हेल्पफुल होगा। ये जो आपने कही है बहुत अच्छी बात कही है कि ये पेशेंस और ये मेडिटेशन और साइलेंस, अपने लिए टाइम निकालना, अपने मन को ठीक रखना, अपने अंदर गुणों से आप अपने आप को भरपूर करना, वैल्यूज़ को, ये सब बहुत ज़रूरी है ताकि आप ज़िंदगी में सफलता पाएँ। तो आपने बहुत सही बोला। थैंक यू निखिल फॉर जॉइनिंग अस टुडे।
जी, ओम शांति। तो आप सबने सुन लिया, वी ऑल सॉ एंड हर्ड हाउ निखिल, सच अ यंग बॉय, सच अ यंग मैन, उन्होंने अपने डिजिटल पेंटिंग्स कहाँ से कहाँ ले गए और क्यों सक्सेसफुल हुए, क्योंकि उन्होंने अपने दिल से, अपने अंदर की भावना और प्यार से, अपनी श्रद्धा, अपनी पेशेंस, अपनी spiritual feelings से बनाए हैं. I hope we all have gained from this session, and all of you will also visit us and gain meditatively and spiritually. Thank you.